Hi, Cancer. Welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Cancer, wishing you all a very, very happy new year 2024. आई होप आप सबके ड्रीम्स पूरे हो जाएं, आप बहुत खुश रहो 2024 में। और मैं सीरियसली विश करती हूँ मेरे सभी कैंसर्स के लिए 2024 सबसे अच्छा एंड खुशनुमा ईयर हो। ओके कैंसर, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर देख सकते हो। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस यार। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग। टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एंजल मैसेज। ओके, देखते हैं कैंसर आपके लिए एंजल मैसेज क्या आता है। मैंने सोचा कि जनवरी की शुरुआत एंजल गाइडेंस से पहले कर लेते हैं। ओके लेट्स सी एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है कैंसर। वाओ, आपके लिए कार्ड आया है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनोवलेंस। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन वर्ल्ड। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं पॉजिटिव रहने को, पेशेंस अपने अंदर लाइए एंड अपने अंदर भी अच्छाई देखिए एंड दूसरों के अंदर भी अच्छाई देखिए। सी द लाइट इन वर्ल्ड। पॉजिटिव अप्रोच आपको रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कैंसर। लेट्स चेक रून्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी रून्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स चेक, यू गॉट द फेहू कार्ड। फेहू का मतलब होता है कैंसर प्रॉस्पेरिटी। तो जनवरी में काफ़ी वेल्थ, लाइफस्टाइल अपग्रेड होते हुए दिख रहा है। देखिए ये लड़की और वो लड़का इंजॉय कर रहे हैं। मेरे हिसाब से लिजर लिजर जिसे कहते हैं इंजॉय करना लाइफ को, जनवरी में आप अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हो कैंसर। लॉट ऑफ वेल्थ, सक्सेस मुझे दिख रहा है, बहुत सक्सेस आते हुए दिख रही है। फेम, रिकग्नाइजेशन आपको काफ़ी अपने काम में मिलते हुए दिख रहा है एंड मज़े करने वाले हो जनवरी मंथ में ओवरऑल आप कैंसर। लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है। एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, जनरल रीडिंग फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ January 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see. Malika of Coins. Yoo-hoo. Wow. Malika of Coins, Sitara, amazing Cancer and देखें और क्या आ रहा है। 10 ऑफ कप्स। और क्या चाहिए कैंसर आपको। मलिका ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं कैंसर। वाओ यार, अगर जनवरी की शुरुआत अगर ऐसी है तो पूरा साल तो बहुत अच्छा जाने वाला है आपका एक्चुअली में। पहले हम शुरुआत करते हैं 10 ऑफ कप्स से। यार बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग होने वाली फॉर श्योर। बहुत लोगों का रिश्ता तय होते हुए दिख रहा है, बहुत लोगों की शादी तय होते हुए दिख रही है इन द जनवरी मंथ। 10 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कि अगर आपके आपके घर में बहुत कलह थी, बहुत फाइट्स होती थी, जनवरी ऑनवर्ड्स काफ़ी पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है आपके फैमिली रिलेशनशिप में। फैमिली में काफ़ी हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है एंड अगर कुछ भी इश्यूज़ था, अगर आप वाइफ हो या हस्बैंड, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज़ था या बच्चों के साथ इश्यूज़ था या ओवरऑल फैमिली में इश्यूज़ था, हैप्पीनेस आते हुए बहुत ज़्यादा दिख रही। फैमिली में खुशियाँ, फैमिली हैप्पीनेस बहुत आते हुए दिख रही है जनवरी में। 10 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स मटीरियल ब्लिस, डोमेस्टिक ब्लिस, सॉरी डोमेस्टिक ब्लिस। डोमेस्टिक ब्लिस मतलब होता है कि घर में खुशियाँ। तो घर में काफ़ी खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं। कोई भी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स थे वो ठीक होते हुए दिख रहे इन जनवरी मंथ। सितारा, ब्यूटीफुल कार्ड, विशेस फुलफिल होते हुए दिख रही हैं कैंसर। तो जो भी विशेस हैं आपकी, आप अपनी विश करिए, जनवरी में आपकी सारी विशेस ट्रू होते हुए दिख रही। सितारा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ विशेस कम ट्रू। सितारा द स्टार मीन्स बहुत, वो मुझे दिख रहा है कि आपकी इमोशनल इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत दिख रही। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप बहुत रोते थे, बहुत परेशान रहते थे, जनवरी में मेंटल पीस, इनर पीस काफ़ी आते हुए दिख रहा है। आई कैन सी दैट। आपका मुझे दिख रहा है ब्यूटी लेवल्स, अट्रैक्शन लेवल आपका काफ़ी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। यू विल बिकम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव पर्सन। बस मैं बोलूँगी एंजल्स
बस आप विशेस करिए, अच्छे विश करिए, दिल से कोई भी दुआ मांगोगे ना जनवरी में, वो जनवरी में ही मुझे पूरी होते हुए दिख रही है। बहुत लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी मुझे होते हुए दिख रही है, या कुछ सक्सेस इन योर करियर एज वेल, मुझे करियर में भी काफ़ी सक्सेस आते हुए दिख रही है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है कैंसर। जनवरी बहुत लकी होने वाला है। विशेस करिए, विश करिए, आपकी सारी विशेस ट्रू होते हुए दिख रही हैं। मलिका ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, मुझे दिख रहा है कि आपकी माता जी, आपकी मदर की अगर कोई हेल्थ इश्यूज थी, या अगर आप एज अ वुमेन देख रहे हो, अगर इफ़ यू आर अ कैंसर वुमेन वॉचिंग, तो आपकी हेल्थ मुझे ठीक होते हुए दिख रही है, या आपकी मॉम की हेल्थ मुझे काफ़ी अच्छी होते हुए दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, अगर आप बेबी का ट्राई करो तो आप प्रेग्नेंट होते हुए दिख रहे हो। अगर आप एज अ कपल ट्राई कर रहे हो, यू गाइज कैन कंसीव एज वेल, योर वाइफ और यू कैन कंसीव। सेकेंडली, क्वीन ऑफ कॉइन्स इज अ कार्ड ऑफ पेशेंस, इज अ कार्ड ऑफ अगेन डोमेस्टिक ब्लिस। घर में खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं फॉर श्योर। घर में कोई भी प्रॉब्लम थी, वो जनवरी से मुझे दिख रहा है खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं। मलिका ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल। पैसे आएंगे भी, प्लस पैसों का मैनेजमेंट भी मुझे दिख रहा है। बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं मेरे क्लाइंट्स की, हमारे पास पैसे आते हैं बट रुकते नहीं हैं। मुझे दिख रहा है कि पैसे भी आएंगे, रुकेंगे भी, आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे, इंजॉय भी करोगे। आपका जो मनी मैनेजमेंट स्किल है ना कैंसर, वो मुझे बेहतरीन होते हुए दिख रहा है। काफ़ी शायद गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी आप करोगे, इवन अच्छा खाना खाओगे, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे, सो ओवरऑल आपका ब्यूटी लेवल भी इंक्रीज होगा। सो कैंसर, January is looking extremely good for you. This was your general reading. Let's check your love life reading from now onwards. हाय कैंसर, लेट्स चेक आपकी लव लाइफ कैसे रहती है जनवरी मंथ में। आप सोच रहे होगे कैंडल कहाँ चली गई, क्योंकि कैंडल ना ज़्यादा देर नहीं जलाया जा सकता, क्योंकि मेरा हेडेक होने लग गया था। एंड कैंडल ना, दीज कैंडल्स ना बहुत ज़्यादा वो होती हैं, बहुत दे आर डेंजरस, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो इसको ज़्यादा देर नहीं जला के रखना चाहिए। ओके, सो मैंने हटा दी। कैंडल्स इज इम्पॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। लेट्स चेक। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। लेट्स चेक कैंसर सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ। रीचिंग आउट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होते दिख रहा है। सोलमेट, नाइस, ये आपका सोलमेट हो सकते हैं। एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल कैंसर, गुड एनर्जी। ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Cancer in the month of January 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your partner. Two of Swords. Intention of your partner. Oh, Minar. Future action of your partner. Two of Cups. Nice. Your energy. Ashika. And future of this relationship, 10 of Cups. Wow. Just wow. कार्ड दिख नहीं रहा। कूलनेस, यार मैं आपको ना, वेरी वेरी नाइस एनर्जी कैंसर। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बहुत अच्छी एनर्जी है। फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। पहले जोडियाक साइन बता देती हूँ। जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एनर्जी एज वेल। मुझे देखिए ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इश्यूज चल रहे थे रिलेशनशिप में। शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो 2 to 16 डेज के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहा है फॉर श्योर। सेकेंडली, नेगेटिविटी थी ना, वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते दिख रही है। ये देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, प्रॉब्लम थे, बट वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। मेरे हिसाब से ये कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज थे जिस वजह से ये कंफ्यूज हैं। अभी के स्टेट में ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे वांट नॉट वांट टू डू। एंड अभी भी ना कंफ्यूज हैं आपको लेके कि वेदर ये आपको प्यार करते हैं, प्यार नहीं करते। कंफ्यूजन की एनर्जी है। इन्हें अभी खुद समझ नहीं आ रहा है कि इनकी खुद की क्या फीलिंग्स हैं।
वेरी मच कंफ्यूज एंड इन डाउट। सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है कि बहुत नेगेटिव माइंडसेट में अभी आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। ये अपने बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं और आपके बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं। कैंसर, सो करंट स्टेट ऑफ माइंड इज फुल ऑफ नेगेटिविटी। ओके, लेट्स चेक द इंटेंशन। देखिए इंटेंशन पार्ट, अब मेरा डॉगी खटखटा रहा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इंटेंशन पार्ट। कहीं ना कहीं इनका जो इंटेंशन है, लाइक आई सेड, इतनी नेगेटिविटी से भरे हैं। इनका इंटेंशन है नॉट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप विथ यू, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप। इनका इंटेंशन बहुत, इनकी लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत इश्यूज, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस वजह से ये अभी अपने लव लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे। दिस इज ऑल्सो आई एम सीइंग दैट अभी इनकी प्रायोरिटी इनकी लव लाइफ नहीं है, अभी इनकी प्रायोरिटी आप मुझे नहीं दिख रहे हो कैंसर। एज ऑफ नाउ देयर इंटेंशन इज जस्ट टू बी अलोन, जस्ट टू फिगर आउट क्या इनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। इंटेंशन आपकी तरफ आपका ये नहीं है कि they don't want to be with you, they just want to stay alone, they just want to have time with themselves। कैंसर, मेरे हिसाब से ना, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अच्छी बात है, इस पर्सन को आप बिल्कुल पोक मत करो। मैं आपको यही बोलूंगी, आप खुद से कांटेक्ट मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये सही स्थिति में नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप कांटेक्ट करोगे ना, ये और गुस्सा होंगे, ये भड़ास निकालेंगे एंड इश्यूज क्रिएट होंगे। लेट देम कॉन्टैक्ट यू इफ इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे स्पेसिफिकली वीडियो बनाइए। देखिए, मुझे जहाँ नो कॉन्टैक्ट की एनर्जीज आती है, मैं बता देती हूँ ऑलरेडी अपने ऑडियंस को। सी, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, डोंट पोक देम एट ऑल। मैं बता रही हूँ, ये रिलेशनशिप और खराब होते हुए दिख रहा है। गिव देम टाइम, दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू। मुझे कॉन्टैक्ट होते हुए दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे हिसाब से आप दोनों एक दूसरे को एक स्पेस दीजिए, वो बेहतर रहेगा in the relationship right now. But let's talk about the future action now. Future action is two of cups. मेरे हिसाब से अभी आप लोग का बैड टाइम चल रहा है रिलेशनशिप में, अभी बुरा वक्त चल रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है। बट फ्यूचर में इनका एक्शन 2 महीने के अंदर अंदर, ये पर्सन आपकी तरफ लविंग, केयरिंग, डिवोटेड, लॉयल सब रहने वाला है। मुझे कहीं पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरी दिख रही है। फ्यूचर एक्शन में ये आपको कमिटमेंट देते हो, मुझे आप दोनों का यूनियन होते हुए डेफिनेटली दिख रहा है। 2 of cups विद लवर्स एंड विद 10 of cups इज अ श्योरिटी। ये सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, तीनों कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल हैं। आप दोनों का मुझे रिकंसिलिएशन, पैचअप या रिलेशनशिप में डेफिनेटली पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है कैंसर। एग्जैक्टली इनका फ्यूचर एक्शन आपकी तरफ लविंग, केयरिंग होगा। मेरे हिसाब से जो भी आपकी कंप्लेंट्स रही हैं कैंसरस पर्सन के साथ, वो उस कंप्लेन को वो सुनेंगे एंड अपने ऊपर वर्क ऑन करेंगे और इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क ऑन करेंगे। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, डेफिनेटली। पॉजिटिव रहिए कैंसर, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। योर एनर्जी, यू आर इन लव विद दिस पर्सन, आई कैन सी दैट। अभी इनकी एनर्जी में लव नहीं है, विच विल कन्वर्ट इनटू लव। बट राइट नाउ आपको कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से कैंसर, आपका इंट्यूशन या कोई बिलीफ है, आपको पता है कि यही पर्सन है जिसके साथ मेरा फ्यूचर है, यही पर्सन है जिसके साथ मेरा एक लविंग रिलेशनशिप होगा। यू हैव दिस सर्टेन बिलीफ, ये बिलीफ है आपके अंदर, वो इंट्यूशन, वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी है कि नहीं, जो होगा इसी के साथ होगा, इसी पर्सन के साथ होगा। मेरे हिसाब से यू आर ऑन अ राइट पाथ कैंसर। आई फील दैट दिस पर्सन इज मेंट टू बी इन योर लाइफ। बस आप पेशेंस रखिए, डिवाइन के ऊपर विश्वास करके रखिए, क्योंकि आप दोनों का यूनियन होगा। यू हैव दिस स्ट्रॉन्ग बिलीफ। और मेरे हिसाब से आपका जो प्यार है, आपका इमोशंस, आपकी जो एनर्जी, वो इतनी इंटेंस है ना, इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, कि ये जिस भी नेगेटिविटी में है ना, ये आपकी एनर्जी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होंगे कैंसर। आई एम सीइंग दैट आप बहुत मैनिफेस्टेशन भी प्रैक्टिस कर रहे हो कैंसर, एंड आई वुड से यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ। बिलीव इन योर सेल्फ, पेशेंस रखो, क्योंकि आप दोनों का यूनियन होते दिख रहा है, आप दोनों का रिलेशनशिप बेटर होते हुए दिख रहा है। यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ। इफ दे विल कम ना, आप अगर अगर ये पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में वापस,
आप समझ जाना कि आपके प्यार में, आपकी एनर्जी में इतनी ताकत है ना कि ये बदल गए हैं. लिटरली दिस पर्सन विल चेंज. आई बिलीव दैट नोबडी कैन चेंज एनीवन, बट दिस पर्सन will change their attitude, their behavior towards you. Definitely yes. Future of this relationship, what do you want? Future में तो आप दोनों की शादी होते हुए दिख रही है. This is a card of marriage. This is a card of happily ever after. फ्यूचर में आई एम सीइंग दैट आप लोग इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाओगे. आप लोग किड्स करोगे, आप लोग के बच्चे होंगे, आप लोग की फैमिली लाइफ होगी. 10 of Cups रिप्रेजेंट्स ओवरऑल डोमेस्टिक ब्लिस. मेरे हिसाब से साथ में रहोगे आप लोग. रिलेशनशिप आप दोनों का अच्छा होते हुए दिख रहा है. यू नो व्हाट, जनवरी इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू. इश्यूज थे, इश्यूज जो चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं. 6 to 16 days के अंदर ये पर्सन कांटेक्ट करेगा. एंड विद इन 6 to 16 days फ्रॉम नाउ रिलेशनशिप में मुझे बेटरमेंट होते हुए दिख रहा है. कैंसर, क्लेम कर दो रीडिंग. एंड इफ यू लाइक माई रीडिंग सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाकी कोई भी इश्यूज हो आप पर्सनल रीडिंग बुक करिए. ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर.